नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जीके रिपोर्टर। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़कर तिब्बत के बौद्ध मंदिरों में रातों रात भागे भागे पहुंचे हैं। जी हाँ, ये वही बौद्ध मंदिर हैं जिन्हें अभी तक इन्होंने तोड़ने का काम किया था, वो भी हजारों की संख्या में। और तिब्बत के लोगों को अब ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी देखिए, हमसे जो गलती हुई है उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। लेकिन क्यों? इसके पीछे आखिर क्या वजह है? तो इसके पीछे की वजह है अमेरिका। दरअसल अमेरिका की एक पावरफुल टीम भारत के धर्मशाला में आ चुकी है और पिछले 2-3 दिनों से दलाई लामा से मुलाकात कर रही है। और एक के बाद एक ऐसी स्टेटमेंट इन्होंने चीन और शी जिनपिंग के खिलाफ दी है जिन पर बिलीव करना मुश्किल हो रहा है। 2 दिन पहले यूएस डेलीगेशन भारत पहुंचा था और दलाई लामा से इन्होंने यहाँ पर मुलाकात की, और जो स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर सामने आई है उसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी अग्रेसिव स्टेटमेंट यूएस पॉलिटिशियन की तरफ से यहाँ पर चीन के खिलाफ दी जाएंगी। तो दोस्तों तिब्बत इस वक्त पूरी तरह से सुर्खियों में आ चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, क्यों अमेरिका ये मुद्दा उठा रहा है? क्या भारत और चीन के बीच कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट करवाना चाहता है अमेरिका? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सदन की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी के साथ 6 लोगों का डेलीगेशन इस वक्त भारत में आया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि नैन्सी पेलोसी काफी वरिष्ठ पॉलिटिशियन है अमेरिका की, और इस वक्त यूएसए में जो डेमोक्रेट पार्टी पावर में है उसकी एक दिग्गज नेता है। इन्होंने भारत में आकर एक ऐसी बात बोली है जो कि बीजिंग तक गूंजी है। इन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ चाइना यू विल बी गॉन बट दलाई लामाज लेगेसी विल लाइव। मतलब जिनपिंग तुम चले जाओगे, तुम्हें भुला दिया जाएगा, कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन दलाई लामा को लोग हमेशा याद रखेंगे, उनकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी। ये लाइन जो इन्होंने यहाँ पर बोली है ना, ये चाइनीज जियोपॉलिटिकल थिंकर और ग्लोबल टाइम के जो एडिटर हैं इनको इस कदर चुभी है कि दलाई लामा के खिलाफ काफी आपत्तिजनक आर्टिकल इन्होंने पब्लिश करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन एक बात जो यहाँ पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये है कि जब भी इतिहास में यूएसए ने यू विल बी गॉन या इस तरह की कोई मिलती जुलती टिप्पणी किसी भी वर्ल्ड लीडर के खिलाफ की है तो उसके बाद लीडर का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने मोस्ट रिसेंटली देखा है कि कैसे इमरान खान यूएसए को ओपनली चैलेंज करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था कि यूएसए ने पाकिस्तान में मिलिट्री बेस की मांग की है लेकिन मैंने उन्हें बिल्कुल सपाट ना कर दिया। और इनका जो ये सपाट ना है यह पाकिस्तान में काफी गूंजा था और आज के समय यह जेल में है। कब बाहर निकलेंगे ना इसका इनको पता है, ना इनके किसी सपोर्टर्स को पता है। फिर भी उससे पहले अगर हम कुछ एग्जांपल देखें, जैसे गद्दाफी का ही वाज आल्सो गॉन। यूएसए का देखिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब ये एक लीडर के पीछे लग जाते हैं ना तो इस लीडर को हटना ही है। एक एक्सेप्शन बस इसमें व्लादिमीर पुतिन है जिनको आज तक यूएसए नहीं हटा पाया है। और काफी हद तक आप कह सकते हैं कि किम जोंग उन भी इस लिस्ट में आते हैं, लेकिन ओवरऑल यूएसए का रिकॉर्ड काफी डरावना है। तो इसलिए यूएसए की एक दिग्गज पॉलिटिशियन बिल्कुल चाइना के एक नेबर कंट्री इंडिया में आकर ये कहती है कि शी जिनपिंग यू विल बी गॉन, इस स्टेटमेंट को आप लाइटली नहीं ले सकते। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और ये कोई ऐसे ही दी गई स्टेटमेंट नहीं है कि बस ऐसे ही बोल दिया इन्होंने। ये सारी बातें दलाई लामा के सामने बोली है जहां तिब्बत का झंडा पीछे लहरा रहा था। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी सामने आता है कि क्या वाकई में यूएसए तिब्बत के मुद्दे को इतना जेन्युइनली हाई लेवल पर उठाना चाहता है? तो देखिए जो चीजें यहाँ पर हो रही है, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि दलाई लामा बीच में बैठे हैं और यूएसए के टॉप लॉ मेकर्स इनके आसपास बैठे हैं और इनको एक गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तोहफा है। और ये तोहफा है तिब्बत एक्ट जो हाल ही में यूएसए की पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। बस जो बाइडन के साइन का इस पर वेट कर रहे हैं सब लोग, और बहुत जल्द ही ये एक प्रॉपर लॉ बन जाएगा जिसके बाद यूएस ओपनली कह सकता है कि तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं है और चीन को इस पर दलाई लामा के साथ बातचीत के लिए बुलाया जाएगा। और अगर चीन बातचीत को राजी नहीं होता है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और G20 G7 जैसे बड़े ग्रुप हैं जहां पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और जब अमेरिका इस मुद्दे को उठाएगा तो यूरोप के 40 देश और उसके साथ साथ उसके अलाई भी उसके साथ आएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो चीन का विदेश मंत्रालय है वो ओपनली यूएसए को यहाँ पर धमकी दे रहा है और कह रहा है कि यूएसए के लॉ मेकर्स की ये जो मीटिंग है दलाई लामा के साथ ये बहुत ज्यादा गलत है। चीन को तोड़ने की बात यहाँ पे की जा रही है और बहुत आक्रामक भाषा का यहाँ पर इन्होंने यूज किया है ग्लोबल टाइम्स ने। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये सामने आई है कि इन्होंने यूएसए को तो यहाँ पर खूब कोसा है लेकिन भारत के खिलाफ इन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं कहा है। यहाँ
यहाँ तक कि भारत का जिक्र तक इन्होंने इस आर्टिकल में नहीं किया है। एक बात और नोट करने वाली ये है यहाँ पर कि नैन्सी पेलोसी जब स्टेज पर भाषण दे रही थी तो भारत सरकार की तरफ से किसी भी बड़े नेता या बड़े अधिकारी की तो बात छोड़िए, कोई एक सरकारी क्लर्क तक वहाँ पर मौजूद नहीं था। इस बात से ये चीज जाहिर होती है कि इस मामले पर भारत का स्टांस ये है कि जी देखिए ठीक है, अमेरिकन यहाँ पर आए, आकर उन्होंने दलाई लामा से मुलाकात की, वो कर सकते हैं क्योंकि भारत एक ओपन कंट्री है, कोई भी आ सकता है और यहाँ पर किसी से मुलाकात कर सकता है। लेकिन यूएस डेलीगेट और दलाई लामा के बीच में जब बातचीत हो रही थी तब भारत सरकार की तरफ से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वहां पर मौजूद नहीं था। और इसी बात को देखते हुए चीन ने भी भारत को फिलहाल कोई चेतावनी नहीं दी है, ना ही भारत का जिक्र किया है। और चीन यहाँ पर यह भी चाहेगा कि भारत इस मामले पर अमेरिका के साथ न आए, क्योंकि अगर भारत की इसमें एंट्री हुई तो चीन की हालत खराब होनी तय है। इसलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस पर क्या रुख रहता है अमेरिका और चीन का, क्योंकि ये मुद्दा आने वाले दिनों में काफी सुर्खियों में रहने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।